नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। आज हम लोगों का सेकंड क्लास होगा, ठीक है। सेकंड क्लास में आज हम लोग क्या कवर करने वाले होंगे जो हम लोग स्टार्ट किए हुए थे। तो देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमने ये समझा था कल की क्लास में कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम क्यों पढ़ रहे हैं। और फिर हमने पहला टॉपिक यानी कि टोटल हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग कल पूरा का पूरा ड्राइंग बोर्ड को कंप्लीट कर लिए हैं। और आप किसी के भी किताब को आप उठा करके प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो ड्राइंग बोर्ड का जितना भी सवाल बन सकता था मैंने पूरा कवर करवा दिया, ठीक है। और आज आप लोगों के लिए जो है इस वीडियो में टी स्क्वायर को कंप्लीट समझाया जाएगा, ठीक है। और लास्ट के अंत में मैं फिर एक वीडियो ऐड करूंगा जैसे कल मैंने ऐड किया था। और उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि टी स्क्वायर को हम कैसे यूज़ करते हैं और जो भी उसकी फंक्शन है, किस टी स्क्वायर के किस पार्ट को क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, प्रैक्टिकली हम लास्ट में उसको भी आपको कंप्लीट दिखा देंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करिएगा। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सभी को पता है कि CBT 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और अभी हम लोग बेसिक साइंस भी कवर कर रहे हैं। तो देखिए, बेसिक साइंस में हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने 3 टॉपिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड कंप्लीट कर लिए हैं, प्रैक्टिस के साथ, थ्योरी के साथ, कंसेप्ट के साथ। लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं कि जो CBT 2 में पूछा जाएगा उसका टॉपिक कवर करें। तो नहीं, देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CBT 1 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं पहले। और बिल्कुल ये सही है कि CBT 1 की हमें पहले तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो CBT 2 में आपको फिजिक्स में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपको CBT 1 में भी पढ़ना है। हीट एंड टेम्परेचर आपको पढ़ना है तो CBT 1 में भी पढ़ना है। वो अलग बात है कि यूट्यूब में इस प्रकार का हल्ला मचा दिया गया है कि जो बेसिक साइंस CBT 2 में आएगा वो एक अलग लेवल का आएगा। ये फालतू बात है भाई। हमने CBT 1 क्वालिफाई किया है, CBT 2 क्वालिफाई किया है। एग्ज़ाम हॉल में जाकर उस पेपर को देखा है, मैंने आपको अपनी आंसर की दिखाई है, हाँ। तो उसके बावजूद आप लोग इस तरह की बातें, यूनिट मेजरमेंट कोई अलग चीज़ नहीं। देखिए, थोड़ी सी डिफरेंस है, मैं हमेशा कहते आया हूँ। लेकिन सब चीज़ आपको एक टाइम पर ही चीज़ें मिलेगी। अभी तो हम भाई CBT 1 को लेकर के कवर कर रहे हैं बेसिक साइंस, जिसमें पूरा फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री चलेगा, फिर बायोलॉजी चलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम में, फोकस स्टडी विद अभी, ठीक है। देखिए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग कमेंट करके लिंक मांगते हैं तो भाई पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है ना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। अदरवाइज टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा फोकस स्टडी विद अभी। जिस ग्रुप में आपको 650 स्टूडेंट होगा उसी को आप ज्वाइन करिएगा। अदरवाइज बाकी जो है वो फेक है, फोकस स्टडी विद अभी के नाम से, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग अपना पहला क्लास, सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमने कल पूरा ड्राइंग बोर्ड को कंप्लीट अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टी स्क्वायर को, ठीक है। सबसे पहले टी स्क्वायर को स्टार्ट करने से पहले आप टी स्क्वायर का एक बार देख लीजिए कि टी स्क्वायर होता कैसे है, ठीक है। टी स्क्वायर मैं जब कह रहा हूँ इट मीन्स कि इसकी शेप कैसी होगी, जो अंग्रेजी लेटर जो होता है, ठीक है ना, जो इंग्लिश लेटर है जिसे हम टी कहते हैं, उसी शेप की आपकी जो होती है ये टी स्क्वायर होती है। तो ये आपको जो कल भी मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी थी टी स्क्वायर को। देखिए, ये आपका जो ये दिख रहा है, ये इसे ही हम नाम देते हैं टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि टी स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हो गया आपका टी स्क्वायर। और सबसे नीचे में जो है आपका ये ब्राउन कलर का, ये क्या हो गया, ड्राइंग बोर्ड। और उसके ऊपर जो ये वाइट कलर का दिख रहा है, ये क्या है आपका ड्राइंग पेपर। यानी क्या, 3 चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखनी चाहिए, ठीक है। ये अभी हटा दीजिए सेट स्क्वायर वगैरह, ये सब पेंसिल रबड़ वगैरह को हटा करके एक तो आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग पेपर हो गया, और ये जो है आपका, ये आपका टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आइए देखिए, टी स्क्वायर से जो जो सवाल बनेंगे और जो प्रैक्टिकली वे में हमें जो समझना, वो सब कुछ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टी स्क्वायर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। टी स्क्वायर हैविंग 2 पार्ट। एक पार्ट को हम कहते हैं ब्लेड और दूसरा जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टोक और हेड, ठीक है। ये रहा आपका टी स्क्वायर। और इसमें हम 2 पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके से 2 भाग होते हैं। एक जो आपको इस प्रकार से लंबी जो पट्टी दिख रही है, इसे हम कहते हैं ब्लेड, यानी कि जो लॉन्ग स्ट्रिप होगा हम उसे क्या कहेंगे, ब्लेड कहेंगे। और जो ये छोटी सी जो स्ट्रिप दिख रही है, यानी कि जो छोटी पट्टी है, उसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं
हेड या फिर स्टॉक, ठीक है। इसे आप हेड भी कहते हैं, कई किताब में आपको हेड भी मिलेगा और कई किताब में आपको स्टॉक भी मिलेगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा स्टॉक और हेड से, ये दोनों किसको कहा जाता है, तो टी स्क्वायर की जो छोटी स्ट्रिप होगी, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो शॉर्ट स्ट्रिप है उसको हम किस नाम से जानते हैं टी स्क्वायर में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेड या फिर स्टॉक। और जो लॉन्ग स्ट्रिप होती है टी स्क्वायर में उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड, ठीक। अब देखिए ये जो हेड है और ये जो आपकी ब्लेड है, यानी कि जो लंबी पट्टी है और जो आपकी छोटी पट्टी है, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रिप और ये जो शॉर्ट स्ट्रिप है, इन दोनों को 90 डिग्री में क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। तो आपको इसका एंगल भी पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो 90 डिग्री एंगल होगा। नेक्स्ट, ये जो पट्टी आपको छोटी पट्टी दिख रही है जिसे हम हेड या फिर स्टोक कहते हैं, और ये जो लंबी पट्टी आपको दिख रही है जिसे हमने ब्लेड कहा था, इन दोनों को स्क्रू से या फिर नट बोल्ट से क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। आपको 1 2 3 4 5 नट आपको दिख रहा होगा। तो ये जो आपको थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये जो क्या क्या है, आपके लॉन्ग स्ट्रिप को और ये आपका शॉर्ट स्ट्रिप जो है यानी कि ब्लेड और स्टोक या फिर हेड कहेंगे, उसको क्या किया इन्होंने, जोड़ने का काम किया, ठीक है। दूसरा चीज़, यहाँ आपको एक होल सा दिख रहा है, ये होल का काम क्या है कि आप टी स्क्वायर को कहीं भी क्या कर सकते हैं, हिंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी काटी के अंदर आप इसे क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर को प्लेस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया होल फॉर हिंज। क्लियर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा टी स्क्वायर का। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले टी स्क्वायर के कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होता है, एक होता है लॉन्ग स्ट्रिप, एक होता है शॉर्ट स्ट्रिप। जो लॉन्ग स्ट्रिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं, और जो शॉर्ट स्ट्रिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं या फिर हेड कहते हैं। क्लियर। जो लॉन्ग स्ट्रिप है और जो शॉर्ट स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच में यानी कि ब्लेड और स्टोक और हेड के बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री एंगल होता है। इन दोनों को जो फिट करने का काम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, नट बोल्ट से या फिर स्क्रू से। नेक्स्ट, ये जो आपको जो होल होता है, ये होल आपकी लॉन्ग स्ट्रिप में होती है या फिर शॉर्ट स्ट्रिप में होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो होल होता है हिंज करने के लिए टी स्क्वायर को, ये किस में होती है, तो आपकी लंबी पट्टी यानी कि ब्लेड में होती है, ठीक है। इतना सारा कुछ आपका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ मैंने वही लिखा है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, ब्लेड और एक होता है आपका स्टोक, और एक आप इसे क्या कहते हैं, हेड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात में यहाँ जो लिखा गया है कि द एंगल बिटवीन स्टोक एंड ब्लेड इज 90 डिग्री। जो आपकी लंबी पट्टी ब्लेड थी और जो छोटी पट्टी स्टोक और हेड, उसके बीच का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले चलते हैं हम लोग, जो आपका ये टी स्क्वायर जो बना होता है किस मटेरियल का बना होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए टी स्क्वायर जो बना होता है मेडअप ऑफ वुड से, या तो आपको लकड़ी की बनी हुई मिलेगी या फिर प्लास्टिक की मिलेगी। अगर लकड़ी की मिलेगी तो वो किस लकड़ी की बनी होगी, टीक या फिर महागोन। टीक बोले तो सागौन या फिर महागोन, ठीक है ना। 2 चीज़ की मिलती है मैक्सिमम, जो आपको मार्केट में प्लास्टिक की मिलती है, और वो प्लास्टिक किसका होता है, तो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक होता है, ठीक है ना। सेल्यूलॉइड प्लास्टिक होता है। ऑप्शन में आपको डायरेक्ट सेल्यूलॉइड भी मिलेगा, तो आपको टिक करके आना होगा। अदरवाइज अगर लकड़ी का नाम पूछा जाएगा तो टीक कहेंगे या फिर महागोन। टीक समझ रहे हैं कितना मजबूत होता है, घर के हम बेड हो गया, सोफ़ा सेट वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी हम टीक लकड़ी वुड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर का अगर मटेरियल आपसे पूछ लिया जाए तो ये किसका बना होता है, आपका टीक यानी कि सागौन या फिर महागोन का। और प्लास्टिक अगर पूछ लिया जाए नाम, तो सेल्यूलोइड का, ठीक है ना। सेल्यूलॉइड प्लास्टिक का बना होता है। नेक्स्ट, टी स्क्वायर जो होता है सागौन या महागोन लकड़ी या फिर सेल्यूलोइड प्लास्टिक का बना होता है। ये क्लियर हो गया। ये इंग्लिश में यहाँ पर है, ये आपका हिंदी में हो गया। द हेड ऑफ टी स्क्वायर इज फिटेड ऑन एबोनी एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ये लाइन क्या लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर का जो हेड है और जो स्टोक है, ठीक है ना, ये एबोनी जो किनारा होता है उसमें फिट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि ये एबोनी किनारा यानी कि एबोनी एज होता क्या है। तो आपने अगर कल की क्लास अटेंड की है तो आपको याद आ रही होगी कि जो ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड का जो छोटा किनारा होता है, जो स्मॉल एज होती है ना, उसमें ही हमने क्या किया था, एक ग्रुप किया था, और उस ग्रुप करने के बाद हमने उसमें एक काली पट्टी डाली थी, ठीक है। और वो जो पट्टी डाली थी उसी एज को हमने क्या नाम दिया था, एबोनी एज कहा था। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, और मैं दूसरे फिगर में आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो देखिए ये रहा जो आपका ये ब्लैक वाला। कल की क्लास आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो टी स्क्वायर का जो हेड है, ठीक है ना, ये जो काला वाला जो कलर दिख रहा है, ये जो हेड पार्ट, इसे आप कहाँ प्लेस करते हैं, ड्राइंग बोर्ड में आपसे पूछा जाएगा तो ये आप कहाँ प्लेस किए हुए, तो इबोनी एज में। बस यही आपके एग्जाम का पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है।
तो टी स्क्वायर जो आपका है, टी स्क्वायर का द हेड ऑफ टी स्क्वायर इज फिटेड ऑन एबोनी एज, जहाँ पर आपको फिट किया जाता है कहाँ पर, तो आप बोलोगे एबोनी किनारा में, ठीक है ना। जो ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड का जो एबोनी किनारा होता है वहीं पर आपके टी स्क्वायर की हेड को क्या की जाती है, फिट की जाती है। क्लियर है। दूसरी बात, जो लेंथ होती है टी स्क्वायर की, जो ब्लेड है, ठीक है ना, एक तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा टी स्क्वायर की लंबाई जो होती है ना, टी स्क्वायर की जो लंबाई है वो लंबाई किस पे डिपेंड करेगी, तो देखिए जो ब्लेड की जो लंबाई होती है वही टी स्क्वायर की लंबाई होती है, ठीक है। क्लियर है। अब टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, तो टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपका ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है ना, ये अगर आपका ड्राइंग बोर्ड है तो ये ड्राइंग बोर्ड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की क्या होगी, आपकी टी स्क्वायर होगी, ठीक है ना। क्या होगा आपका, टी स्क्वायर होगा। यानी कि ड्राइंग बोर्ड की लंबाई जितनी होगी उतनी लंबाई किसकी होगी, टी स्क्वायर की भी होगी। तो अगर आपको याद आ रहा हो, कल हमने बात किया था 4 टाइप के आपके क्या होते हैं, ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ठीक है। D0, D1, D2 और D3, ठीक है। इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हमने कल बताया था। तो अभी हमें बात करनी है टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी। तो हमने कहा जितना आपकी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतनी लंबाई टी स्क्वायर की भी होगी। तो 4 प्रकार के आपके ड्राइंग बोर्ड होते हैं, तो 4 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड के चारों के अलग अलग लंबाई थी। D0 जो ड्राइंग बोर्ड था उसकी लंबाई कितनी थी, 1500 mm। तो अगर पूछ लिया जाए, अगर हम यहाँ पे टी आपको दिख रहा है तो ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है टी स्क्वायर को, ठीक है ना। T0, T1, T2, T3, यानी अगर आप D0 ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको कौन सा टी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, T0 टी स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप D1 ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ड्राइंग बोर्ड की लंबाई कितनी होगी, 1000 mm। तो D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए आपको कौन सा टी स्क्वायर यूज करना होगा, T1। अगर आप D2 ड्राइंग बोर्ड यूज कर रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी होगी 700 mm, तो इसके लिए आपको कौन सी टी स्क्वायर यूज करनी पड़ेगी, तो T2। और अगर आप ड्राइंग बोर्ड D3 यूज कर रहे हैं जिसकी लंबाई 500 mm होगी, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो T3 यूज करेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी, 500 mm। मतलब ये हो गया कि टी स्क्वायर की लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये बोलना है कि जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी, मतलब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज किए हैं, D0, D1, D2 या फिर D3। अगर आप D0 यूज कर रहे हैं यानी कि सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड आपने यूज किया है, तो टी स्क्वायर सबसे बड़ी यूज करनी पड़ेगी जिसकी लंबाई कितनी होगी, 1500 mm। और अगर आपने सबसे छोटी ड्राइंग बोर्ड यूज किया है, आपने D3 जिसकी लंबाई कितनी होती है 500 mm, तो आपको भी सबसे छोटी टी स्क्वायर यूज करनी पड़ेगी T3 जिसकी लंबाई कितनी होगी, 500 mm। अब यहां से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, तो 1500 mm, या फिर आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी टी स्क्वायर की लंबाई कितनी होगी, तो 500 mm, या फिर आपसे ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी ड्राइंग बोर्ड के लिए हम किस टी स्क्वायर का यूज करेंगे, T0 का, T1 का, T2 का या T3 का, तो T0 हम लोग स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम छोटी ड्राइंग बोर्ड को यूज कर रहे हैं सबसे D3 को, तो उसके लिए हम लोग T3 टी स्क्वायर को यूज करेंगे। और अच्छा सा अगर सवाल बनाया जाए तो ये अगर सवाल बनाएंगे कि एक ड्राइंग बोर्ड है जिसकी लंबाई 1000 mm है, ठीक है ना, वो मेंशन नहीं किया है इनकी D1 है या D2 है या D3 है, वो डायरेक्ट इन्होंने सीधा लिखा है कि एक ड्राइंग बोर्ड है जिसकी लंबाई 1000 mm है। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, D1 ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो इसके लिए हम कितने लंबी टी स्क्वायर का यूज करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम T1 टी स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। ना तो ड्राइंग बोर्ड से छोटा होना चाहिए, ना ही ड्राइंग बोर्ड से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये आप फिगर एक बार देखिए, यहाँ पर आप जब फिगर देखेंगे तो देखिए बिल्कुल जो बोर्ड की लंबाई है उसी लंबाई में ये आपका टी स्क्वायर भी देखिए फिट कर गया, ठीक है। तो ये लंबाई से भी चीज़ें क्लियर हो गई, किस मटेरियल का बना होता है ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद टी स्क्वायर का जो हेड हम कहाँ फिट करते हैं, तो एबोनी एज, जो ड्राइंग बोर्ड का जो एबोनी पार्ट होता है, किनारा होता है, हम वहीं पर उसे क्या करते हैं, टी स्क्वायर के हेड को क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, टी स्क्वायर का हम यूज क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, टी स्क्वायर को यूज करने का एक सबसे सिंपल सा चीज आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले इस टी स्क्वायर को आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपको यह दिख रहा है कि एक हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा खींचने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसे वर्टिकल लाइन यूज नहीं खींचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा इस प्रकार से। और अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए समझिएगा, आपको क्या करना है कि कोई वर्टिकल लाइन यूज़ करना है तो सबसे पहले ये जो टी स्क्वायर है, आपको इस टी स्क्वायर की जो ब्लेड है इसको क्या करना पड़ेगा, बेस बनाना होगा। ठीक है, ये क्या बना, आपका बेस बनाया, आपका बना है, और इस बेस में आपने एक सेट स्क्वायर रख दिया है, और इसके हेल्प से फिर आप क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक डायगोनल रेखा यानी कि तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं। साथ के साथ आपको कोई एंगल बनाना है तो आप इसके बीच में एक एंगल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब अगर बात किया जाए सिंपली से कि केवल और केवल अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ओनली, केवल मेंशन रहा केवल या फिर ओनली, तो हम केवल ओनली में क्या जवाब देंगे कि केवल हम क्या इस टी स्क्वायर की मदद से क्या बना सकते हैं, तो केवल क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है ना। लेकिन अगर मेंशन किया हुआ रहे कि अगर हमें वर्टिकल लाइन खींचनी हो, ठीक है ना, तो उसके लिए हम टी स्क्वायर को क्या करेंगे, तो टी स्क्वायर को हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम बेस बनाएंगे और एक सेट स्क्वायर रखेंगे और हम एक वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में क्या क्या मेंशन होगा इसको समझिएगा। टी स्क्वायर इज यूजिंग फॉर, टी स्क्वायर का हम उपयोग करते हैं हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, ऑप्शन सी तिरछी रेखा खींचने के लिए, किसी भिन्न भिन्न प्रकार के एंगल कोण बनाने के लिए, और ऑप्शन डी जो रहेगा ऑल ऑफ द एबव, तो आप टिक करेंगे ऑल ऑफ द एबव में। ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन कुछ ऐसा रहे कि, और मतलब चौथा ऑप्शन ऐसा रहे, पहला ऑप्शन तो आपको ये रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए, दूसरा ऑप्शन रहे वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, तीसरा ऑप्शन रहे एंगल फॉर्मेशन के लिए, और चौथा रहे आपका एक डायगोनल या फिर तिरछी रेखा खींचने के लिए। तो इस केस में तो चारों सही होगा, लेकिन इसमें प्रायोरिटी आप किसको देंगे, हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ जब आप सेट स्क्वायर यूज करोगे तब जाकर के आप वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, एक तिरछी रेखा खींच सकते हैं, और एक आप एंगल का भी या भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के एंगल का आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी एक फिगर आपको मिलेगा, इस फिगर को और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए ये आपकी क्या है, ये ड्राइंग बोर्ड है। ठीक है, ये सॉरी ये आपका क्या है, टी स्क्वायर है। ये टी स्क्वायर का ये जो लॉन्ग स्ट्रिप जो दिख रहा है ये क्या है, आपका ब्लेड है, और ये जो शॉर्ट स्ट्रिप दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया, या फिर आप इसको कहते हैं स्टॉक। ठीक, अगर हमें हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, ये आपका अगर ड्राइंग बोर्ड होगा, ठीक है ना, ये आपकी ड्राइंग बोर्ड है, तो हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है तो हम सिंपली इस तरह से इस ब्लेड के यानी कि टी स्क्वायर के ब्लेड के माध्यम से हम हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले एक बार ड्राइंग बोर्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हम अगर वर्टिकल लाइन खींचना चाहें तो ये सेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पर हम इस प्रकार से वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई तिरछी रेखा खींचनी है तो इस प्रकार से हम तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं, और अगर हमें कोई एंगल की फॉर्मेशन करनी है तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई है कि देखिए टी स्क्वायर यूज फॉर ड्राइंग हॉरिजेंटल लाइन्स and also be used with set square to draw vertical and diagonal lines and drawing various angle। ठीक है ना, एक तो हॉरिजेंटल लाइन हम खींच सकते हैं by the help of टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, डायगोनल लाइन यानी कि तिरछी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, और विभिन्न प्रकार के हम कोण का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हिंदी में बात किया जाए तो टी स्क्वायर का उपयोग क्षैतिज रेखा खींचने के लिए, और सेट स्क्वायर के उपयोग से हम ऊर्ध्वाधर रेखा, तिरछी रेखा और विभिन्न कोणों को खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टी स्क्वायर के बारे हो गया। सबसे मैं कुछ आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं टी स्क्वायर के बारे में। देखिए क्या क्या चीजें आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। एक चीज और यहाँ पे छूट गया, देखिए टी स्क्वायर का जो आप ब्लेड वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसे आप क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। ठीक है ना, जब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन खींचना होगा, या फिर आपको डायगोनल लाइन खींचनी पड़ेगी, या फिर कोई एंगल आपको फॉर्मेशन करना होगा, बेस, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज। एक तरह से ये क्या है, आपका वर्किंग एज है, एक वर्किंग किनारा होगा, क्योंकि इसके हेल्प से ही आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन या तिरछी रेखा या विभिन्न प्रकार के एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था ये भी कि जो वर्किंग एज होता है टी स्क्वायर का वो कौन सा पार्ट होता है, लॉन्ग स्ट्रिप होता है या फिर शॉर्ट स्ट्रिप होता है। तो लॉन्ग स्ट्रिप यानी कि ब्लेड वाला जो पार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्किंग एज कहते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं टी स्क्वायर को, और फाइनली आज हम लोग टी स्क्वायर बहुत अच्छे से, और अभी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे किस प्रकार हम टी स्क्वायर को यूज करके आपको पूरा प्रैक्टिकली चीजें समझाते हैं। देखिए
टी स्क्वायर सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो पट्टी होगी, एक तो जिस लंबी पट्टी होगी जिसे हम कहेंगे ब्लेड, और जो छोटी पट्टी यानी कि शॉर्ट स्ट्रिप होगी उसे हम क्या कहेंगे, हेड या फिर स्टॉक। ठीक, जो एंगल होता है आपके लंबी पट्टी और छोटी पट्टी के बीच वो कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं लंबी पट्टी और छोटी पट्टी के बीच का एंगल 90 डिग्री। जो छोटी पट्टी है उसे हम क्या नाम देते हैं, हेड, और इसको जो जोड़ने का कार्य करता है नट बोल्ट या फिर स्क्रू, एक होल होता है हिंज करने के लिए, और जो लॉन्ग स्ट्रिप होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट, टी स्क्वायर किसकी बनी होती है, लकड़ी की या फिर प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। अगर लकड़ी की बनी हो तो वो किसकी होगी, टीक या फिर महागोन की, और प्लास्टिक की तो सेल्यूलॉइड प्लास्टिक की बनी होगी। टी स्क्वायर जो हो गया सागुन, ये सारी बात हो गई। अच्छा, अब अगर पूछ लिया यार टी स्क्वायर का जो हेड होता है वो ड्राइंग बोर्ड के किस पार्ट में फिट किया जाता है, तो एबोनी एज में। ठीक है ना, यानी कि एबोनी किनारा में फिट किया जाता है। टी स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है, तो जितनी ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होगी उतनी। अब डिपेंड करता है कि आपने D0 ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया है या फिर D1 ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया है या फिर आपने D2 ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया है या फिर D3। D0 यूज़ किया है तो 1500 mm लंबाई होगी, D1 यूज़ किया तो 1000 mm लंबाई होगी, D2 आपने यूज़ किया तो 700 mm लंबाई होगी, और D3 यूज़ किया है तो 500 mm आपकी टी स्क्वायर की लंबाई होगी। ठीक है, ये सबसे लंबी टी स्क्वायर, ये सबसे छोटी टी स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद ड्राइंग बोर्ड का हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो सिंपली हॉरिजेंटल लाइन के लिए, और अगर हमने सेट स्क्वायर को यूज़ कर लिया है तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं, डायगोनल लाइन भी खींच सकते हैं, और एंगल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका वर्किंग एज होता है लॉन्ग स्ट्रिप। इतना आपका टी स्क्वायर से पूरा का पूरा डिटेल। अब चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझाता हूँ। ये क्या हो गया, आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया। ठीक है, ये हमने ड्राइंग बोर्ड रखा है, यहाँ पर हमने एक ग्रुप किया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो शॉर्ट किनारा यानी कि जो छोटी किनारा हमने यहाँ पे ग्रुप किया, गड्ढा किया है, और एक काली पट्टी यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, ये हो गया आपका एबोनी एज, कल हमने आपको समझाया था, आप समझ सकते हैं। ये आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ड्राइंग पेपर रखेंगे। तो हम इस तरह से इसके ऊपर एक ड्राइंग पेपर रख लिए हैं। ठीक है, ये हमने ड्राइंग पेपर रख लिया है। ठीक है, इस तरह से हमने ड्राइंग पेपर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे। तो टी स्क्वायर ये आपका देख सकते हैं, ये जो है आपका टी स्क्वायर है। ठीक है, ये आपके क्या है, टी स्क्वायर है। और इस प्रकार से ये जो लॉन्ग स्ट्रिप आपको जो दिख रहा है ये क्या होगा, ब्लेड होगा, और ये जो छोटा जो स्ट्रिप है, पट्टी है, इसे हम क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। ये लॉन्ग जो पट्टी है ये कितनी लंबाई होगी, कितनी लंबी होगी, तो डिपेंड करता है कि आपने D0 बोर्ड ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया है या फिर D1 ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया है या फिर D2 या D3। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर तो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसकी लंबाई आप देख सकते हैं छोटी है, बट ये प्रैक्टिकली वे में टी स्क्वायर D0 का यूज़ करोगे तो आप T0 टी स्क्वायर यूज़ करेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इबोनी एज में रखेंगे इसके हेड को। ठीक है, इस प्रकार से हमने रख दिया है। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें हॉरिजेंटल लाइन खींचनी हो तो हम आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हमने हॉरिजेंटल लाइन खींच दिया। ठीक है, देखिए हॉरिजेंटल लाइन खींचा गया। अगर अब हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है तो हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर लाएंगे। ये देखिए, सेट स्क्वायर की मदद से, ठीक है, मैं आपको बस समझाना है यहाँ पे, इसीलिए मैं इतना यहाँ कर रहा हूँ। ये सेट स्क्वायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई तिरछी रेखा खींचनी है तो इस प्रकार से हम तिरछी रेखा भी खींच सकते हैं, और फिर यहाँ से आपका एक एंगल भी फॉर्मेशन होगा। आप समझ गए होंगे, बाकी तिरछी खींची हो गई क्योंकि यहाँ से मोबाइल भी पकड़ना पड़ रहा। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टी स्क्वायर है आपका। ठीक है, इसको हम एबोनी एज में इसको फिट करते हैं। ये आपका शॉर्ट स्ट्रिप, ये लॉन्ग स्ट्रिप, इसे ब्लेड कहते हैं, इसको स्टॉक करते हैं या फिर हेड कहते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री एंगल होगा। क्लियर हो गया। ये किसकी बनी होगी, अगर लकड़ी की होगी तो सागुन महागोन की, और अगर प्लास्टिक की होगी तो सेल्यूलोड प्लास्टिक की बनी होगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, तिरछी रेखा या फिर एंगल बनाने के लिए भी हम करते हैं। बाकी सारी बातें हमने बता दी है, इसकी लंबाई वगैरह डिटेल में। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बस सपोर्ट करना चाहिए भाई आपका, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, और वीडियो को शेयर भी करिए। मिलेंगे हम लोग अगले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।